बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है 100 मार्क्स का, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का जहाँ तक सिलेबस का ताल्लुक है, इसमें दो बुक्स हैं, बुक 1 और बुक 3। बुक 1 में से 40 नंबर का सवाल आता है, 32 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। इस तरह बुक 3 में से 30 मार्क का सवाल होता है, 30 नंबर का सवाल होता है। बुक 3 में 3 प्लेज हैं, 15 नंबर का सवाल प्लेज में से आता है, 15 नंबर का सवाल पोएम्स में से आता है। तो उसके बाद ये 70 नंबर हो गए ये पेपर के ना, 40 नंबर के बुक 1 के और 30 नंबर का बुक 3 में से 70 नंबर ये हो गए। 10 नंबर की शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, मॉरल दिया होता है, कुछ 2 मॉरल्स दिए होते हैं, उस मॉरल की बेस पे स्टोरी लिखनी होती है। जैसे थर्स्टी करो है, यूनिट स्ट्रेंथ है, एसपी ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, ये 2 स्टोरीज होती हैं, कोई एक करनी होती है। 10 नंबर का वो कंपल्सरी सवाल होता है, लाजमी सवाल होता है। 10 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन 2 दिए होते हैं, कोई एक करना होता है, लेटर या एप्लीकेशन में से 10 नंबर का वो सवाल होता है। 5 नंबर का पेयर वर्ड्स होते हैं और 5 नंबर के करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये 30 नंबर का बी पेपर हो गया और 70 नंबर का ए पेपर हो गया। ये 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। वो आपको इसका सिलेबस बता दिया, आउटलाइन बता दी। अब हम आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न क्या होता है? जो बोर्ड में 100 मार्क्स का पेपर बनता है उसका क्या पैटर्न होता है, वो कैसे होता है? तो वो क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, 20 मार्क्स होते हैं और 20 पॉइंट्स होते हैं। वो कैसे होता है? उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पार्ट ए में सिनोनिम्स होते हैं 10 नंबर के, 5 नंबर के बुक 1 में से सिनोनिम्स होते हैं और 5 नंबर के बुक 3 में से होते हैं सिनोनिम्स। बुक 3 में से 3 नंबर के सिनोनिम्स प्लेस में से होते हैं और 2 नंबर के पोएम्स में से होते हैं। 10 नंबर का सिनोनिम्स का सवाल आ गया। पार्ट ए होता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 1 होता है बोर्ड के पेपर में, 10 नंबर का सवाल। 3 नंबर के सिनोनिम्स प्लेस में से, 2 नंबर के पोएम्स में से, 5 नंबर के बुक फर्स्ट में से। 15 लेसन होते हैं बुक फर्स्ट में और 15 में से 5 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं। इस तरह जो बी पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव में, उसको 5 नंबर का होता है, वो एमसीक्यूज होते हैं। बुक 1 में से 3 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं और बुक 3 में से 2 नंबर के एमसीक्यूज सिर्फ प्लेस में से होते हैं, पोएम्स में से एमसीक्यूज नहीं बनते हैं। सी ऑप्शन जो है, सी जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, वो 5 नंबर का होता है। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब होता है। 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं, नीचे ऑप्शन होते हैं कि V1 कहां है, V2, V3, V4 इस तरह। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव का सवाल हो गया, वो मैंने आपको बता दिया। 3 पार्ट्स उसके होते हैं, A, B और C, वो आपको मार्क्स भी बता दिए हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का पेपर होता है, 80 नंबर का, 80 नंबर का। जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव का हो गया ना। अब सब्जेक्टिव जब पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन नंबर पहले में सवाल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बुक 1 में से। बुक 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई से 6 करने होते हैं, 2 नंबर के एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव में, वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 12 नंबर का सवाल होता है। 3 से 5 लाइंस में शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है, 3 to 5 लाइंस। उसमें टेंस का 1 नंबर होता है, 1 नंबर सब्जेक्ट मैटर का, 1 नंबर थीम का और 1 नंबर करेक्ट ग्रामर का, टेंसेस का। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक 1 में से आते हैं 12 नंबर के होते हैं। अब तीसरा सवाल जो सब्जेक्टिव का होता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, प्लेस में से होते हैं। वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। 2 नंबर के एक होता है, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए 8 होते हैं, 8 दिए होते हैं, 5 करने होते हैं, तो 10 नंबर के वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इस तरह जो 4th क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में से, वो पोएम्स में से शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, 6 दिए होते हैं, करने 4 होते हैं, 8 नंबर का सवाल वो होता है। तो इसी तरह ये 30 नंबर बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होते हैं, 30 नंबर पे बनते हैं। अब 5वां जो सवाल होता है सब्जेक्टिव में, 5वां सवाल वो
दो स्टोरीज दी होती हैं, उनके मारल दिया होता है मारल, कभी स्टोरी का नाम नहीं होगा, थर्स्टी क्रॉ नहीं होगा, स्टोरी का मारल दिया होगा, राइट स्टोरी हैविंग ए मारल, ट्राई ट्राई अगेन, या गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो 10 नंबर का स्टोरी का लाजमी सवाल होता है। 10 नंबर का सवाल, छठा जो सवाल होता है वो एप्लीकेशन होती है या लेटर होता है, उनमें से कोई एक करना होता है। लेटर एक होता है, एक एप्लीकेशन होती है, कोई एक करना होता है, जा सकता है। जो सातवां सवाल होता है सब्जेक्टिव का, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 जुज होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहले में एक सेकंड का दिया होता है, पोएम्स में से एक सेकंड का दिया होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड का विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 5 नंबर का लाजमी सवाल होता है। कोई 20 जो पोएम्स आपको पढ़ाई जाएंगी, आपके सिलेबस में 20 पोएम्स हैं, और जैसे 3 प्लेज हैं और 20 पोएम्स हैं, उन 20 पोएम्स में से कोई से 1 सेकंड का दिया होगा, 1 सेकंड में आपने एक्सप्लेनेशन करनी होगी विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस के 2 नंबर होते हैं, पोएम का नाम लिखना होता है और पोएट का नाम लिखना होता है। 2 नंबर रेफरेंस के, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट का और 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के। तो सातवां सवाल जो होता है, ये पार्ट आपको बता दिया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बी जो पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें पंक्चुएट करना होता है। वो बुक 1 में से कुछ लाइंस दी होती हैं, वो उसमें तरतीब, वो उसमें पंक्चुएशन लगानी, पंक्चुएट करना होता है। आपको फुल स्टॉप किधर आना है, क्वेश्चन मार्क किधर लगाना है, हाइफन किधर लगाना है, डैश किधर लगाना है, कामा, इन्वर्टेड कमास, ये सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो लगाने होते हैं। 5 नंबर का लाजमी सवाल होता है। सी ऑप्शन जो होता है, सी जो होता है, सॉरी सी ऑप्शन, सी जो पार्ट होता है, सी जो होता है, वो पेयर वर्ड्स होते हैं। कोई 5 करने होते हैं, 8 पेयर वर्ड्स दिए होते हैं, एक पेयर का 1 नंबर होता है। एक पेयर आप लिखेंगे, सही लिखेंगे, उसका 1 नंबर होगा। अगर आपने एक पेयर लिखा, एक ठीक है, दूसरा गलत है, तो वो आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो 8 में से कोई से 5 करने होते हैं और उसके 5 ही नंबर होते हैं। 8 में सवाल होता है, सबसे ज्यादा नंबर वाला सवाल होता है आपका, वो ट्रांसलेशन करनी होती है। पैराग्राफ दिया होता है, अंग्रेजी का पैसेज दिया होता है बुक 1 में से, उसकी उर्दू में ट्रांसलेट करनी होती है, उसके 15 नंबर होते हैं। सब सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा नंबर वाला सवाल यही होता है, और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 3 जो हमने पढ़े हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा जो सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन में होता है, वहाँ ऑप्शन होता है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता। 15 लेसन में से कोई एक से पैरा दिया होता है। अंग्रेजी की बुक 1 के 15 लेसन हैं, 15 लेसन में एक पैरा दिया होता है और एक ही का ट्रांसलेशन करना होता है। और वो ट्रांसलेशन आपने ऐसे करना है जैसे अंग्रेजी में कमाज लगे हुए हैं, वैसे आपने उर्दू में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपने कमाज लगाने हैं। जहाँ फुल स्टॉप लगा फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ इन्वर्टेड कमाज है, जहाँ हाइफन है, जहाँ डैश है, जो कुछ भी जैसे वहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी के पैराग्राफ में, वैसे आपने उर्दू के पैराग्राफ में भी ऐसे लिखना है, तब जाके इसके अच्छे नंबर मिलते हैं। 15 नंबर का लाजमी सवाल होता है, 8वां आखिरी सवाल होता है। इसमें से 12-13 नंबर आप ले सकते हैं। बोर्ड की हिदायत भी ऐसे होती हैं, 14 नंबर तक भी दे देते हैं। मैं भी पिछले 5 साल से बोर्ड का सब एग्जामिनर पेपर चेक करता हूँ। तो ये 100 मार्क्स का जो पेपर होता है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, वो आपको उसका सिलेबस इंग्लिश आउटलाइन भी बता दी है और पेपर पैटर्न भी ब्रीफली बता दिया है। वो आप रिटन फॉर्म में भी देख सकेंगे व्हाइट बोर्ड पर।